देखिए ये बजट का मिला है। इसमें इतनी सुंदर सुंदर शब्दावलियों का चयन है। वही फिर से हम कहेंगे कि काश इसका 25% भी धरातल पे दिखता तो हमको लगता है कि ये बजट एक्चुअल में हुआ बजट है। आज इसमें जो पढ़ पाए दो चार चीज हम बताते हैं, ज्यादा नहीं। अब तो घर जाएंगे पढ़ेंगे तभी बताएंगे। इसमें था नेतरहाट विद्यालय की चर्चा, जी राम जी की चर्चा, फिर था आपको छात्रवृत्ति की चर्चा, महिलाओं के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें, कंबल, स्वेटर, ये सारी चीजों का आ रहा था। आप एक चीज बताइए, जी राम जी नाम चेंज हो गया और काम इतना अच्छा हुआ। एक बार तो सरकार को तारीफ करनी चाहिए। पहले आप लोगों को भी पता है मनरेगा में क्या मिलता था, 100 दिन का काम। अभी उसको बढ़ा करके जी राम जी में 125 दिन का काम दिया गया। इसमें कौन सी खराबी है? लेकिन ये सरकार बार बार कहती है कि जी राम जी, ये लोग और दोहन करने आए हैं। दूसरा था 15 दिन में पेमेंट होता था, आज वो पेमेंट सप्ताह दिन में होने लगा। वो सप्ताह दिन में होना ज्यादा अच्छा है या 15 दिन में होना? तीसरी है पारदर्शिता। जो आप देखे होंगे कि एक फोटो को अलग अलग एंगल में घुमा घुमा करके 10-10 बार बिचौलियों ने पेमेंट कराया। उसमें किसका हक मारा गया? जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे, आज उनका हक मार करके और बिचौलियों के पैकेट में वो पैसा जा रहा था। आज इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पारदर्शिता लाने की कोशिश की। इसमें आपको बुरा क्यों लगा भाई? आप देख लीजिए स्थिति कि अब कभी भी कोई बिचौलिया आपको ठग नहीं सकता है। तो इसमें तो खुश होने की बात है, क्योंकि मनरेगा में कौन काम करता है? गरीब गुरबे ग्रामीण लोग काम करते हैं, जो कि उनके पास में बहुत सारा आपके पास आंकड़े और ये सब नहीं रहते हैं। पहले जो वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता था उनको अकाउंट में मिला, खाता में मिलता नहीं था, हाथ में मिला। 2 महीने का, 6 महीने का, कब का मिला पता नहीं। अब कम से कम महीने महीने उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये है कि बिचौलिया दूर हो गए हैं। आपको खुश होना चाहिए। अभी बात कर रहे थे कि पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं है। भगवान करे पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं। लेकिन एक माननीय मंत्री जी कहते हैं कि पैसा नहीं है, इसलिए हम वेतन भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, संवेदकों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। हमको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद भी बयान को देख रहे होंगे। संवेदकों को देने के लिए पैसा नहीं। जब पूछा गया कि क्यों आप ठेका पटा दिए, तो कहे उस समय मालूम नहीं था कि मेरे खाता में पैसा ही नहीं है या राजस्व की कमी हो गई है। और आज बोल रहे हैं पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं। 26-27 का जो वित्त मंत्री जी ने पेश किया, आप देखेंगे कि आंकड़ों का ही खेल दिख रहा था, नयापन कुछ नहीं था। पिछले 25-26 का जो बजट पेश हुआ था, आप देखिए पूरा झारखंड में वित्तीय कुप्रबंधन के चलते कोई काम नहीं हो रहा है। सड़क में अगर आप आरईओ विभाग में देखेंगे तो कोई 1 इंच काम नहीं कर रहा है। पूरा पिछला साल माननीय विधायक चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के हो, 1 किलोमीटर भी नई रोड की अनुशंसा सरकार ने नहीं ली और ना बना पाया। मैया योजना में एक नाम नया नहीं जोड़ पाया। आप सोचिए कि हर महीना 70 से 80 हजार महिला 50 साल की उम्र क्रॉस कर रही है। 26 लाख महिलाओं का नाम जो काटा गया। तो क्या सरकार ये बताएगी कि इस बार जो इन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बात की है, मैया योजना का पोर्टल खुलेगा ताकि जो एलिजिबल है, जो 18 से 50 साल की उम्र की महिला है, उनको नाम जोड़ा जाएगा? तो इन्होंने ऐसा कोई स्पष्ट बात नहीं कहा, कविता सुना रहे थे और झारखंड की जनता इनकी कविता सुनते सुनते अब बोर हो गई है। निश्चित तौर पर ये जो बजट है ये झूठ का पुलिंदा है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पहले जो बजट पेश किया गया था, 1,36,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया था, सरकार को बताना चाहिए कि क्या वो बजट लागू हो पाया है सही तरीके से, क्या वो जनता के बीच जो है धरातल पर उतर पाया है। पहले तो ये क्लियर करना चाहिए। मैं ये बता दूं तो अभी तक तो वो लागू ही नहीं हो पाया। आप और फिर आंकड़े वाला बजट लेकर आते हैं। बजट ऐसा होना चाहिए जो हर एक वर्ग को सशक्त करे, समाज के हर एक वर्ग को सशक्त करने वाला बजट होना चाहिए। सिर्फ आंकड़ों का संतुलन बनाने वाला बजट नहीं होना चाहिए।
तो मुझे तो ये बेहद निराशाजनक बजट रहा। सिर्फ आंकड़ों का जो है आपका खेल बाजीगरी ही मुझे दिखा इसमें। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए खास है। मुझे तो नजर नहीं आया। आप अगर महिलाओं के लिए खास से बोल रहे हैं, प्रत्येक महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि देने का वादा था इनका। 450 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा था इनका। महिलाओं को राज्य के रोजगार में 33% आरक्षण देने का वादा था इनका। क्या ये सभी चीजें धरातल पर उतर सकी? नहीं उतर पाई है अभी तक। तो आपने किया क्या है? आपके माध्यम से हम हमारे मीडिया बंधुगणों के माध्यम से ही, अखबारों के माध्यम से ही पता चलता है कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, आपके शिक्षा की स्थिति क्या है। आप हर एक क्षेत्र में निकल कर देख लीजिए। जब वहां बदलाव ही नहीं आया तो ये आंकड़ों की बाजीगरी न तो हुई। कैसा मैया सम्मान? एक तरफ आप मैया का सम्मान दे रहे हैं और एक तरफ मैया का अपमान कर रहे हैं। मैया सम्मान में भी छोटा छोटा टूटी बटाकर शहरों में छटनी किया गया है। आप कहीं हमको लगता है कि कहीं कुछ ऐसा भाग में मिल रहा होगा, वो भी 2-4 महीने पे। और जैसे चुनाव आया तो लोभन देकर मतलब डालना है, लेकिन फिर छोड़ देना है। दूसरी बात है कि आप विधवा पेंशन बंद कर दिए हैं, वृद्धा पेंशन बंद कर दिए हैं, समय से किसी का इलाज का पैसा नहीं मिल रहा है। सारे ठेकेदार, जो छोटा ठेकेदार है या बड़ा ठेकेदार है, वो सारे लोग तरह से उनका राशि भुगतान नहीं हो रहा है। तो सारा विकास ठप है सिर्फ राशि के बिना। तो आप मतलब कैसे बोल सकते हैं कि हमारा बजट सही है? किसान रो रहा है, युवा परेशान है, कहीं ना कहीं युवा भी, कहीं भी कोई तरह से रोजगार नहीं है, ना ही कोई बहाली हो रहा है। हर तरह से सरकार में लोग मायूसी ही मायूसी छाए हैं। हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक बोला जा रहा है कि महिलाओं के लिए क्या किया गया है हमारे सरकार में? हमारे आप तो देखेंगे कुछ दिन पहले कि जब विधायक सुरक्षित नहीं है, विधायक के घर में बमबाजी होता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासनिक विधि व्यवस्था कैसा है। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि आम पब्लिक का क्या दशा होगा। नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुका है, क्या लग रहा है धनबाद का परिणाम? संजीव बाबू भी चुनावी मैदान में है। देखिए, हम इतना जानते हैं कि बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी लोग मतदान किए हैं। और दूसरी बात कि जो जिस तरीके से चुनाव कराया गया है, ये बिल्कुल कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये सरकार डरी हुई थी, क्योंकि बैलेट पेपर पे चुनाव करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार बिल्कुल अपने बस में लेना चाहती थी। हर जगह अपना मनमानी, हर जगह कब्जा करने का प्रयास किया गया। क्योंकि हम बूथ पे खुद गए थे वोट देने, तो देखे कि महिलाएं की क्या स्थिति थी। महिलाएं काफी कंफ्यूजन थी, मतलब काफी परेशान थी। वोट देने के दौरान काफी स्लो था, काफी लंबा कतार में लोग लगे हुए थे, लेकिन बिल्कुल स्लो वोटिंग हो रहा था। तो ये सब आप मतलब यही सोच कर किया गया था कि हमारा वोटिंग स्लो हो, लोग परेशान हो और हम कहीं ना कहीं धांधली कराए। हमारा सरकार है और हमारा पक्ष में सारा आप कुछ तो है। कह